हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्लास 12 के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर की एमसीक्यू सीरीज में। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। सो आज का हमारा टॉपिक है रेट ऑफ चेंज। आइए पहले इसके कुछ फॉर्मूले देखते हैं। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, यदि हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर बताया है तो फॉर्मूला है ए इक्वल टू 4πr²। इसका डेरिवेशन डी ए बाई डी टी इक्वल टू 4πr²। का डेरिवेशन 2r dr बाई डी टी, 4 इंटू 2 8πr dr बाई डी टी। ये सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का डेरिवेशन। अगर हमें सरफेस एरिया ऑफ क्यूब पूछा है तो ये फॉर्मूला है सरफेस एरिया ए इक्वल टू 6l²। इसका डेरिवेशन डी ए बाई डी टी इक्वल टू 6l² का डेरिवेशन 2l। जैसे x² का 2x होता है वैसे ही l² का 2l dl बाई डी टी, 6 इंटू 2 12l dl बाई डी टी। नेक्स्ट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है a इक्वल टू 2πr(h). इसका डेरिवेशन होता है डी ए बाई डी टी इक्वल 2πr एज इट इज, h का डेरिवेशन डी एच बाई डी टी। जैसे अभी हमने सभी के सरफेस एरिया पढ़े ऐसे ही सभी के वॉल्यूम के भी फॉर्मूले हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर v इक्वल टू 4/3πr³। इसका डेरिवेशन dv बाई डी टी इक्वल टू 4/3πr³ का डेरिवेशन 3r² dr बाई डी टी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 से 3 कैंसल, 4πr² dr बाई डी टी। वॉल्यूम ऑफ क्यूब v इक्वल टू l³। इसका डेरिवेशन dv बाई डी टी इक्वल l³ का 3l² dl अपॉन डी टी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम है v इक्वल टू πr²h। सो dv बाई डी टी इक्वल टू πr², h का डेरिवेशन हुआ dh अपॉन डी टी। सो अभी हमने सरफेस एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूले देखे। आइए देखते हैं उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन। इफ द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेरिकल बलून of radius 6 centimeter is increasing at the rate 2 centimeter square per second, then the rate of increasing in its volume in centimeter cube by second is। मतलब हमें क्वेश्चन में सबसे पहले रेडियस दिया हुआ है स्फेरिकल का, स्फेरिकल बलून का रेडियस r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ध्यान से पढ़ते हैं, surface area of spherical balloon of radius is increasing at the rate, means area जो है वो increase हो रहा है at the rate। इसका मतलब हमें दिया है dA अपॉन dt, क्योंकि एरिया को ऐसे शो करते हैं, और at the rate of change means dA by dt। इसका वैल्यू हमें दिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेकेंड, और हमें रेट ऑफ इंक्रीजिंग इन इट्स वॉल्यूम मीन्स dv बाई डी टी, इसका वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए बोला है। dv बाई डी टी इसका वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए बोला है। सो सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेरिकल बलून, तो सरफेस एरिया का हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है स्फेरिकल मीन्स स्क्वायर शेप का। So surface area of spherical balloon, so surface area of sphere का ही फॉर्मूला लिखेंगे a इक्वल टू 4πr²। ये है इसका फॉर्मूला। आइए करते हैं इसका डेरिवेशन। इसका डेरिवेशन है dA अपॉन डी टी इक्वल 4πr² का डेरिवेशन 2r dr अपॉन डी टी इक्वल 4 इंटू 2 8 पाई r dr अपॉन dt।
आर के प्लेस पर हम आर का वैल्यू जो कि हमें दिया हुआ है 6 वो हम यूज कर सकते हैं। सो डी ए अपॉन डी टी इक्वल 8 पाई, आर का वैल्यू हमें 6 गिवन है, डी आर अपॉन डी टी एज इट इज इक्वल 8 इंटू 6 48 पाई डी आर अपॉन डी टी। डी अपॉन डी टी का वैल्यू भी हमें गिवन है क्वेश्चन में 2, सो इसके प्लेस पर डी अपॉन डी टी इक्वल टू 2 गिवन है, सो हमने वो भी पुटअप कर दिया। यहाँ से हम डी आर अपॉन डी टी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू, इससे ये कैंसिल होगा, कितने टाइम्स कैंसिल होगा 24 टाइम्स, तो इससे कैंसिल होगा 24 टाइम्स, तो 1 अपॉन ये 24 पाई क्रॉस मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा। सो हमारा डी आर अपॉन डी टी का वैल्यू हमने फाइंड किया है 1 अपॉन 24 पाई। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है डी वी अपॉन डी टी। सो डी वी अपॉन डी टी के लिए हम डी वी अपॉन डी टी हमें पूछा गया है, सो डी वी अपॉन डी टी के लिए हम डी वी अपॉन वी वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्पैरिकल balloon. So volume of spherical balloon, V means volume of sphere, इसका फॉर्मूला हमने लिखा था 4/3 पाई आर का क्यूब। सो ये वैल्यूज को अब हम सॉल्व करते हैं, इसका हम t के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करते हैं। सो डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब का डेरिवेशन 3 आर का स्क्वायर इक्वल 4/3 पाई 3, आर का वैल्यू हमें दिया है 6, सो ये हो गया 6 का स्क्वायर, और आर क्यूब का डेरिवेशन हुआ 3 आर स्क्वायर, बट हम टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हम डी आर अपॉन डी टी भी यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिखेंगे। सो 4/3 पाई 3 आर मीन 6 का स्क्वायर, और ये है डी आर अपॉन डी टी। सॉल्व करते हैं, 3 से 3 कैंसल, 4 पाई 6 का स्क्वायर हुआ 36, डी आर अपॉन डी टी का वैल्यू अभी हमने यहाँ बनाया था, डी आर अपॉन डी टी का वैल्यू है 1 अपॉन 24 पाई। अब इसको हम जो भी कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट करेंगे। सो डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू, पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, 4 से हम 24 को कैंसिल करेंगे, और इन सब पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाकी की वैल्यूज अगर हम कैंसिल आउट करते हैं सो हमें 6 रिमेनिंग मिलता है। 4 से 24 6 टाइम्स कैंसिल, और 6 से 36 6 टाइम्स कैंसिल, तो 4 से 24 6 टाइम्स और 6 से 36 6 टाइम्स कैंसिल। सो डी वी अपॉन डी टी ही हमें फाइंड आउट करना था, जो कि हमें मिला है 6, जो कि मैच होता है ऑप्शन नंबर बी से। Our next question is, a square plate is contracting at the uniform rate 4 centimeter square per second than the rate at which the perimeter is decreasing when side of the square is 20 centimeter is A B C D। 4 ऑप्शन है, देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है, सो ये है हमारी एक स्क्वायर प्लेट, स्क्वायर मीन्स चारों साइड इक्वल, तो ये है हमारी स्क्वायर प्लेट। सो स्क्वायर प्लेट की ईच साइड सेम होती है, जो कि हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर, देन ये भी 20 है, चारों साइड सेम है, तो चारों ही साइड इसकी 20 सेंटीमीटर होती है। सो हमने स्क्वायर की ईच साइड को x से डिनोट किया, तो x हमें दिया है 20 सेंटीमीटर। अब हमें दिया हुआ है द स्क्वायर प्लेट इज कॉन्ट्रैक्टिंग एट द यूनिफॉर्म रेट 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड ये जो यूनिट होती है ये एरिया की यूनिट होती है। सो हमें एरिया दिया हुआ है, वो भी रेट ऑफ चेंज है,
रेट ऑफ चेंज का मतलब हुआ dA अपॉन dt के फॉर्म में दिया है, जो कि दिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड दिया है। अब हमें पैरीमीटर इज डिक्रीजिंग व्हेन द साइड, पैरीमीटर फाइंड करने के लिए बोला है। सो पैरीमीटर, जिसे हम डिनोट करेंगे P से, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले वी नो एरिया ऑफ अ स्क्वायर, तो हमें स्क्वायर का एरिया मालूम है। स्क्वायर का एरिया इक्वल टू होता है साइड का स्क्वायर, साइड है x तो x का स्क्वायर हुआ, इसका हम t के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन d अपॉन dt, x स्क्वायर का 2x और x का डेरिवेशन dx बाई dt। dA अपॉन dt का वैल्यू हमें 4 गिवन है, टू एज इट इज x का वैल्यू हमें 20 गिवन है, dx अपॉन dt एज इट इज। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ पर ये ट्रांसफर हो जाएगा। सो 4 से 25 टाइम्स कैंसिल होगा, 5 इंटू 2 10, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1 बचेगा, इक्वल 10 dx अपॉन dt। अब एक चीज हमें ध्यान रखने की है कि अगर हमारे क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्टिंग दिया हुआ हो या फिर डिक्रीजिंग दिया हुआ हो, तो हमें जिसके भी आगे कॉन्ट्रैक्टिंग या डिक्रीजिंग दिया गया है वो वैल्यू हमें माइनस में यूज करनी है। तो यूनिफॉर्म रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया को इन्होंने कॉन्ट्रैक्टिंग दिया है, मतलब ये जो डी अपॉन डी टी का वैल्यू है ये माइनस में यूज करना है। तो 4 को हम माइनस, बिकॉज ये हमें कॉन्ट्रैक्टिंग दिया है तो हम ये वैल्यू माइनस में यूज करेंगे। सो यहाँ से हम dx बाई डी टी का वैल्यू बनाएंगे, तो dx बाई डी टी का वैल्यू बनेगा माइनस का 1/10। ये तो हमने dx बाई डी टी बना लिया है। अब हमें फाइंड आउट करना है पैरीमीटर, तो देखते हैं पैरीमीटर कैसे फाइंड आउट होता है। सो बनाते हैं पैरीमीटर, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो एक स्क्वायर का पैरीमीटर क्या होता है, तो स्क्वायर का पैरीमीटर इक्वल टू होता है 4x, 4 इंटू साइड। सो इसका डेरिवेशन dp अपॉन dt इक्वल टू 4, x का वैल्यू हमें दिया हुआ है 20, एक सेकेंड, p का डेरिवेशन हुआ dp अपॉन dt इक्वल 4 एज इट इज, x का डेरिवेशन हुआ dx अपॉन dt, ये हमने कर लिया इसका डेरिवेशन। आइए इसमें हम वैल्यू पुट अप करेंगे। सो dp अपॉन dt इक्वल 4, dx अपॉन dt का वैल्यू है माइनस का 1/10, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो माइनस 2/5, ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरीमीटर आया। सो dp अपॉन dt का वैल्यू मिला है हमें माइनस 2/5 यूनिट होगी सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो कि हमें मिलता है ऑप्शन नंबर डी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। प्लीज like, subscribe and share my channel Om Classes. Thank you.